श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण सामग्री के बारे में बताएंगे। सुबह शाम की थाली कैसे सजाएं, सुबह की पूजा कैसे करें, शाम की पूजा कैसे करें, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में डिटेल से देंगे। आप कब कौन सी गलतियां करते हैं, आज के बाद आपको पशुपतिनाथ व्रत में कोई भी प्रकार की गलती नहीं होगी। हमें दीपक कितने ले जाने चाहिए, कितने मंदिर में जलाने चाहिए, क्या भोग ले जाना चाहिए, कितने हिस्से करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में डिटेल में हम जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में बने रहे। यहाँ पे हम आपको बता दें हमने क्या क्या रखा है। भांग रखे हैं, सिंदूर रखे हैं, अक्षत के दाने रखे हैं, गुलाल रखे हैं और लाल चंदन, पीला चंदन। उसके बाद हम यहाँ पे अष्टगंध लिए हैं। अष्टगंध बहुत ईजी से मार्केट में मिल जाते हैं। यहाँ पे पंचामृत लिए हैं जो 5 सामग्रियों से बना सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और यहाँ पे कपूर लिए हैं आरती करने के लिए सुबह शाम। और यहाँ पे हम एक दीपक लिए हैं जो हम सुबह में पूजा करेंगे उस समय जलाएंगे। और यहाँ पे हम 2 धूप बत्ती लिए हैं, एक सुबह और एक शाम के लिए। यहाँ पे 2 मोले लिए हैं और रक्षा सूत्र लिए हैं, क्योंकि हमें सुबह और शाम दोनों टाइम की पूजा करनी होती है, इसीलिए 2-2 लिए हैं। यहाँ पे पंचमेल लिए हैं भोग लगाने के लिए, माचिस, और यहाँ पे नंदी के लिए भी थोड़ा सा भोग लिए हैं। यहाँ पे समीप पत्र, धतूरे पत्र और यहाँ पे पान के पत्ते आरती के लिए। और यहाँ पे बेलपत्र लिए हैं। इस तरीके से हम आरती करेंगे, पान के पत्ते के ऊपर कपूर रख के आरती दिखाएंगे। तो यहाँ पे बेलपत्र भी लिए हैं और दौना मरुआ के पत्ते, और यहाँ पे दुर्वा है, फूल है। तो आपको जो भी मिल जाए, यहाँ पे जल है, जो भी आपको सामग्रियाँ मिल जाए आप वो सामग्रियाँ ले लें। अगर कोई सामग्री नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप हृदय से पूजा करिए। और अब हम आपको शाम की थाली दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पे शाम के थाली में 6 दिए रख लेनी है। यहाँ पे गोल बाती वाले दिए रखने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही हम गोल बाती इसमें रखे हैं। उसके बाद गाय का घी घर में ही था मेरे, तो हम रख लिए हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम आटे का हलवा बनाए हैं, तो यहाँ पे हम थाल में रख लिए हैं। और बाकी के जो पूजा किए थे हम उसी तरीके का है सामान। जितना भी आप सुबह में सामान रखें वो 2 टाइम की पूजा के सामान रखें, कि आप सुबह में भी कर ले और शाम में भी कर ले। तो ये जल है और बस यही हमने शाम के जो मेन पूजा का होता है सामान, वो 6 दिए और भोग होता है। आपको यही 2 चीज़ आपको थाली में और रखना है। बाकी आप जो सुबह में ले गए थे वहीं आपको शाम में उसी तरीके से थाली ले जानी है। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं सुबह में पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो सुबह की पूजा हम मंदिर में आकर करेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत की पूजा घर पे नहीं होती है। तो हम सबसे पहले मंदिर में आएंगे और मंदिर में आने के बाद अगर कोई पूजन कर रहा हो तो उसे कर लेने दें। और बाकी की जो सामग्रियाँ चढ़ी हुई है उसे आप 3 बार ताली बजाकर बाबा से आज्ञा लेकर उनकी मंदिर की सफाई कर दें, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो एक तरफ कोना में डाल दें या फिर वहाँ के कोई सामान हो, बाल्टी वाल्टी, उसमें आप डाल दें और मंदिर का अच्छे से आप सफाई कर दें। उसके बाद आप पूजन करें। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मंदिर की सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको आसनी लगा लेनी है, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपको बैठ रहनी है। और सबसे पहले आपको अगर अगरबत्ती ले गए तो अगरबत्ती जलाइए, नहीं तो धूप बत्ती ले गए तो धूप बत्ती, और साथ जो दिया ले गए हैं उस दिया को प्रज्वलित कर देना है। तो दिया को जलाने से पहले आप थोड़ा सा नीचे चावल के दाने रख दें। उसके बाद आप धूप बत्ती बारें, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले दीप पे जलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ सबसे पहले पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो पंचामृत सबसे पहले गणेश जी पर चढ़ाए, कार्तिकेय जी पर, अशोक सुंदरी, फिर माता पर, फिर हम अपने महादेव पर चढ़ाएंगे। उसके बाद इसी में से हम थोड़ा सा बचा लेंगे, क्योंकि हमें शाम को भी पूजा करनी है। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो जिस तरीके से हम पंचामृत से स्नान कराए हैं, पहले गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद जो मेरे महादेव जी है उनको अच्छा से स्नान कराएंगे। और जो भी पंचामृत
ठहर जाती है उसे हम अच्छे से हाथों से साफ कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अच्छे से जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जो जल है उसे हम दूसरे जो एक पात्र ले गए हैं उसमें हम जल में से थोड़ा सा झेल लेंगे, क्योंकि हमें खाली कलश नहीं लेकर आनी चाहिए। 1-2 बूंद जल जरूर ले आए बाबा के चरणों से मांग के। उसके बाद हम नंदी को भी स्नान कराएंगे। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में जनेऊ रक्षा सूत्र पहनाएंगे। उसके बाद नंदी को भी हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम जो ले गए हैं अष्टगंध, पीला चंदन, लाल चंदन, वो हम सारी सामग्रियाँ एक एक करके समर्पित करेंगे। तो आपको जैसे भी श्रृंगार करने आती है उस तरीके से आप श्रृंगार करें, त्रिकुंड बनाए, ओम बनाए, जैसे भी आपको आ रही है उस तरीके से बाबा का श्रृंगार करें। उसके बाद आप नंदी का भी श्रृंगार करें, क्योंकि महादेव के श्रृंगार अधूरा होती है जब तक आप नंदी की पूजा नहीं करते हैं। तो साथ ही आप नंदी की भी पूजा करते जाएं। तो यहाँ पे अष्टगंध, पीला चंदन समर्पित करने के बाद हम लाल चंदन समर्पित करेंगे। जो भी हम आपको सामग्रियाँ बताए हैं वो सारी सामग्रियाँ हम एक एक चढ़ाएंगे। यहाँ पे सिंदूर गणेश जी को, अशोक सुंदरी और माता पार्वती को चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे गुलाल समर्पित करेंगे, हल्दी समर्पित करेंगे, पीला चंदन ले गए उसे समर्पित करेंगे। एक एक सामग्रियाँ जो भी हम ले गए हैं वो सारी सामग्रियाँ समर्पित करेंगे। यहाँ पे चावल के दाने एकदम आका चढ़ाना है, जो कहीं से टूटे फूटे नहीं हो, वहीं हमें चावल के दाने लेनी है। उसके बाद हम एक दुर्बा गणेश जी को समर्पित करेंगे। और यहाँ पे 7 बेलपत्र हम समर्पित करेंगे बाबा के ऊपर। तो एक एक बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करें, या फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, जो भी आपको शंकर जी का मंत्र आती है उस मंत्र से आप बेलपत्र समर्पित करें, बोलते जाएं और आप समर्पित करते जाएं। अगर आपको लग रही है कि इसमें हमें कोई ऐसी सामग्रियाँ नहीं मिली है या फिर आपके पास नहीं है, तो आप टेंशन मत ले। जो आपके पास है आप उसी से पूजा करें, हृदय से पूजा करें, बाबा उसे स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे हम अब समी पत्र को समर्पित करेंगे। उसके बाद बाकी के जो फूल पत्ती ले गए हैं सारे एक एक करके हम समर्पित करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फूल बहुत कम है, क्योंकि बहुत ठंड के मौसम में सारे फूल नहीं खिल रहे हैं। तो अगर आपको आंकड़े का फूल मिल जाती है, धतूरे के फूल मिल जाती है, धतूरा का फल मिल जाता है, तो वो आप सब ले सकते हैं। क्योंकि हमारे पास नहीं था तो हम नहीं लिए हैं। और यहाँ पे पंचामेल जो ले गए उसका भोग लगाएंगे। तो भोग में आप एक बेलपत्री रख दे, 3 बार आचमन कर दे। उसके बाद लास्ट में आप भांग समर्पित करें। तो भांग बाबा को बहुत पसंद है, तो आप भांग जरूर मिल जाए तो रख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद सारे भोग लगाने के बाद, बेलपत्र समर्पित करने के बाद हम आरती करेंगे। तो आरती में जो भी आपको आरती आती हो उस आरती को गा लीजिए। अगर नहीं आती है आरती तो आप बस ऐसे ही करके भाव से, हृदय से उनकी आरती उतार दें। बाबा को कह कर कि मैं आपकी आरती उतार रही हूँ। नहीं तो कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि करके आप आरती उतार दे, बाबा को आरती दे दे। उसके बाद आप भी आरती ले ले। उसके बाद एक फूल पुष्प ले हाथों में और बाबा से अपने जो भी पूजा में गलतियाँ की है उसकी क्षमा अर्चना करें। क्षमा याचना करके आप उनसे माफ़ी मांगें और उनसे कहें कि हम पशुपतिनाथ व्रत किए हैं, आज हमारा पहला सोमवार है, आप बिना किसी अर्चन विघ्न के इसे पूर्ण करें, हम आपकी शरण में हैं। इस तरीके से बोलते हुए आप बाबा को चरण स्पर्श करिए और फिर आप घर वापस वही थाल लेकर चल आइए। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से थाल उठा लिए हैं और घर पे हम लेकर चल आए हैं। और फिर हम शाम के समय इसी थाल में हम पूजन करेंगे। तो जो शाम के समय की थाल होती है वो आपको पहले ही दिखा दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमें सबसे जो ज़रूरी है
वो शाम की पूजा है, क्योंकि हम शाम के समय की सामग्रियाँ सब आपको दिखा दी। इसमें 6 दिए और भोग रखनी है, तो यहाँ पे हम 6 दिए और भोग बनाकर रख लिए हैं। अब डायरेक्ट हम मंदिर में आपको दिखाएंगे कि हमें शाम के समय कैसे पूजा करनी चाहिए। तो हम अगर शाम के समय मंदिर में जाते हैं तो हमें शाम के समय भी मंदिर को अच्छे से साफ कर देनी है, जिस तरह की हम सुबह में आपको बताए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो धूप बत्ती ले गए हैं या फिर अगरबत्ती ले गए उसे प्रज्वलित करनी है, क्योंकि आप जब तक धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम सुबह में पूजा किए हैं, पहले पंचामृत चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, फिर उनको स्नान कराइए अच्छे से, फिर थोड़ा सा जल झेल लीजिए और उसके बाद वस्त्र के रूप में आप रक्षा सूत्र जनेऊ समर्पित करिए। जिस तरीके से आप सारे सामान आप समर्पित किए हैं सुबह में, उसी तरीके से आपको शाम में भी समर्पित करनी है। अष्टगंध, उसके बाद पीला चंदन, गुलाल, लाल चंदन, सिंदूर, अक्षत, हल्दी क्योंकि वो सुहाग का प्रतीक होती है, इसलिए आप हल्दी भी रखिए। अगर आपके पास भस्म है तो भस्म रख दे। हमारे पास जो था वही हम लिए हैं, किसी से आप मांगिए नहीं, जो आपके पास है आप उसी से पूजा करिए, बाबा उसे स्वीकार करेंगे। बस हृदय से करिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करिए। जो भी आपकी कष्ट हो उस कामना से करिए, बाबा उसे जरूर पूर्ण करेंगे। यह ऐसा व्रत है जो आप चारों तरफ से हार चुके हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, कहीं की रास्ता आपको नहीं दिख रहा हो, अगर आप ये व्रत कर रहे हैं हृदय से, तो बाबा एक ही 2 सोमवार में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको कष्टों से बाहर निकालते हैं। ये ऐसा व्रत है, तो आप इसे हृदय से करिए। जो भी आपके पास सामान है उसी से करिए, लेकिन हृदय से करिए, विश्वास रख के करिए कि बाबा आपके कष्टों को दूर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हम सुबह की पूजा करने के बाद शाम की जो पूजा किए हैं उसी तरीके से करेंगे। और अब पूजा करने के बाद यहाँ पे हम 6 दिए रखेंगे जो हम घर से ले गए हैं। यही मेन शाम की पूजा होती है। तो दिया जलाने से पहले अक्षत के दाने डाल दें, उसके बाद आप दीप को प्रज्वलित करें। दीप को प्रज्वलित करते समय आप अपनी मनोकामना बोले। जब आप दीपक जला रहे हैं उसी समय आपको मनोकामना बोलनी है। तो 5 दीपक जला दीजिए और छठी जो दीपक है उसे आप वापस फिर थाल में रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भोग है, भोग को आप 3 भाग करिए, बाबा को समर्पित करिए 2 भाग, और 1 भाग आप फिर से उछरूंग कर और थाली में रख लीजिए। तो यही जो शाम की पूजा होती है वही मेन है कि आपको दीपक प्रज्वलित करते समय आपको मनोकामना बोलनी है, और भोग जो है वो मंदिर में ही जाके हमें 3 भाग में करनी होती है। घर से आप 3 भाग करके नहीं ले जाए। और छठा दिया आपको मंदिर में रखनी है, उसके बाद आप फिर वापस थाली में रखें। तो यहाँ दीपक मंदिर में से उठाकर अपने थाली में रखनी है, और एक भोग अपने जो 3 भाग किया वहाँ से उठाकर अपने थाली में रखनी है। उसके बाद आरती करिए। आरती करने के बाद आप एक पुष्प लीजिए और बाबा से अपनी गलतियों को क्षमा याचना कीजिए, माफ़ी मांगिए कि हमसे किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो आप उसे क्षमा करिए, मेरे इस व्रत को पूर्ण करिए बिना किसी अड़चन के। उसके बाद आप घर के तरफ चलाइए। तो घर में प्रवेश करने से पहले दाहिने हाथ जो है, प्रवेश करते समय दाहिने हाथ है उस साइड आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद अपनी मनोकामना यहाँ पे भी बोलना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दीपक जलाते समय मनोकामना बोलिए, और जो आप बात मंदिर में कहे वो सारी बात आपको यहाँ पे बोल देनी है। उसके बाद आप घर में प्रवेश कर जाइए। तो इसी तरीके से आपको 4 सोमवार करनी है, और 5वें सोमवार में आपको उद्यापन करनी है। तो उद्यापन की हम वीडियो इसमें नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो गया है। तो उद्यापन का हम वीडियो डिटेल में अच्छे से हम एक और वीडियो बनाकर दे देंगे। तब तक के लिए दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो आती है पसंद तो लाइक